हम पिछले लगभग 21 दिन से इस चर्चा को कर रहे थे कि अपने जीवन को उच्च स्तर तक कैसे उठा सकें। एक केस स्टडी के ऊपर बात कर रहे थे कि परब्रह्म परमात्मा इस संपूर्ण ब्रह्मांड के व्यापार को किस तरह से सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संचालित करते हैं। जिस तरह से देवता चैतन्य है, उस तरह से हम भी चैतन्य होकर अपने जीवन को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से जी सकते हैं और अपने सभी कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। चैतन्य साधना और उसकी दीक्षा के ऊपर हम चर्चा करेंगे और हम दीक्षा किस तरह से होती है और उसका विधान क्या है, उस विधान द्वारा हम दीक्षित होकर चैतन्य साधना को हम कर पाए, इसके ऊपर हम विशेष आज का जो विषय है यही विशेष है कि हम चैतन्य साधना में उतरे। लेकिन चैतन्य साधना से पहले हमने बहुत चैतन्य साधना के ऊपर चर्चा की, लेकिन आज थोड़ा सा एक हम विस्तार से नहीं है, लेकिन फिर भी हम चैतन्य साधना के ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे कि चैतन्य साधना क्या है। चैतन्य से सीधा सीधा भावार्थ है कि चैतन्य जो है परमात्मा का नाम ही चैतन्य है। जो परब्रह्म परमात्मा की जो सगुण महाशक्ति है, उनका नाम ही चैतन्य है। हमारे शरीर को संचालन करने के लिए जो चैतन्य है, उस चेतना के द्वारा ही पूरे संसार में प्रत्येक जीव को चैतन्य कर रखा है। लेकिन हम हमारे शरीर में सारे तंतु, मस्तिष्क के सारे बिंदु चैतन्य नहीं है, जिस कारण संसार में जीवों के बीच में उनकी कार्य क्षमता से लेकर उनके मानसिक विकास को लेकर एक बहुत से विविधता का भान होता है। इसी कारण होता है कि किसी आदमी का शरीर कम चैतन्य है, किसी का पूर्ण चेतन है, किसी कोई अधूरा है। हम अधूरी सी जिंदगी को जी रहे हैं। चैतन्य का सीधा सीधा तात्पर्य है कि परब्रह्म परमात्मा की शक्ति की साधना का नाम ही चैतन्य साधना है। चैतन्य साधना के क्या लाभ हैं? अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने वाला विद्यार्थी चैतन्य साधना करता है, तो चैतन्य साधना करने से बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाती है, अपनी एजुकेशन को वो पूरा तो करता ही है, लेकिन एजुकेशन पूरा करने के बाद जो उसका मेन मकसद होता है, अपने मकसद को वो पूरा कर पाता है। चैतन्य साधना उसके लिए सहायक होती है। अगर कोई व्यवसायी होता है, तो व्यवसायी के लिए उसका चैतन्य होना व्यवसायी को लाभदायक तरीके से सही डिसीजन लेना, चैतन्य साधना से उसका मस्तिष्क पूर्णतः चैतन्य हो जाता है और चेतनता की जो शक्ति है
उसके साथ अनुभूति उसको हमेशा रहती है कि कोई शक्ति उसके साथ काम कर रही है, तो उसको व्यवसाय के अंदर उसको बहुत लाभ होता है, जिसको हम चेतना को हम तीन तरीके से हम उसको महाकाली भी कह सकते हैं, उसको हम माँ लक्ष्मी भी कह सकते हैं, उसको हम माँ सरस्वती भी कह सकते हैं। अगर हम सोचते हैं कि जो मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लोग हैं चैतन्य साधना करने वाले, अगर मैनेजर हैं तो अपना जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट है, उसको सुचारू व्यवस्थित ढंग से शांति से अपने कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और अनुभव किया है अपने साथ भी। किस व्यवस्थित ढंग से अगर साधना को किया जाए तो चेतना साधना बहुत लाभदायक होती है। अगर हम किसी राज्य को चाहे ब्यूरोक्रेट की तरह से काम करते हैं या किसी पॉलिटिशियन की वजह से कभी काम करते हैं, तो चैतन्य साधना भी समाज सुधारक के अंदर समाज की सेवा करने के लिए भी हमें पूरी तरह से चैतन्य कर देती है, जिस वजह से हम जनप्रतिनिधि हो गए उनकी अच्छी सेवा कर सकते हैं और अच्छे संगठन को हम चला सकते हैं। चेतन साधना के अनेक सभी को ही लाभ है। लेकिन एक जो विशेष चर्चा करनी है कि चेतन साधना किससे हमारे अंदर वो शक्ति पैदा होती है जो समस्त रोग जितने भी रोग हैं, अनेक रोग हैं जिनकी हम गिनती करते करते थक जाएंगे, समीर से लड़ने की जो क्षमता पैदा होती है, जिसको इम्यूनिटी कह सकते हैं, कि रोग हमारे आसपास ही नहीं आते हैं। चेतना साधना प्रत्येक रोगी के लिए अति आवश्यक है। और यदि हम चेतना साधना एक जीवन का ही हिस्सा बना लेते हैं तो जीवन जीने लायक होता है। चेतने साधना शुरू करने से पहले एक गुरु होना बहुत जरूरी है। और किसी भी गुरु के साथ किसी साधना को करने की जो पद्धति है, जैसे एक उसका एडमिशन है, एक दीक्षा लेनी अति आवश्यक है। दीक्षा का सीधा सीधा तात्पर्य है दक्ष हो जाना, पूर्ण हो जाना, प्रवीण हो जाना। ऐसा जो अनुबंध होता है शिष्य और गुरु के बीच में, विद्यार्थी और मास्टर के बीच में, कि वो कहता है कि विद्यार्थी कहता है कि साधना को मैं करना चाहता हूं, और मास्टर या गुरु उसको कहता है कि साधना को मैं पूर्णता के साथ संपन्न कराऊंगा, और जो भी सहायता हो सकती है उसको पूर्ण सहायता करूंगा कि जिससे इस साधना में पूर्णता को प्राप्त कर ले। तो दीक्षा मैंने पिछले दिन बात की कि दीक्षा की एक पद्धति है जिसको वैदिक तरीके से उसको दीक्षा दी जाए तो किसी तरह की ऐसा संभव नहीं है कि साधना उसकी सफल ना हो जाए। लेकिन दीक्षा लेने के बाद उसको साधना कैसे संभव करनी है, किस तरह से उसकी विधि विधान के साथ करना है, उसके ऊपर पूरी थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहता हूं। दीक्षा लेने का जो समय होता है कि सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, या 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, वो समय जिस समय के अंदर उसको कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता होता, अब पूरी तरह से शांत होता है और
सबसे पहले उसको जो अपना पेट है, रात में हम जो खाते हैं, उस पेट को खाली करना बहुत जरूरी है, जिसको हम वेदों में विधि विधान के अंदर शौच क्रिया बोलते थे। हमें टॉयलेट में जाके जो पहला जो नित्य कर्म है साधना संपन्न करने से पहले, वही ये काम करना बहुत जरूरी है। नहाए, भले आप ना नहाए, अगर सर्दी है तो ना भी नहाए तो चलता है, लेकिन आपका जो पेट है खाली होना चाहिए, तभी साधना पूर्णता संपन्न हो पाती है। और दीक्षा लेने का भी वही एक समय वक्त होता है कि 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में दीक्षा ली जानी चाहिए, और वही वक्त होता है साधना को संपन्न करने का। और जब आप साधना करते हैं तो एक संध्या, जब सूरज डूब रहा होता है उस वक्त भी आप साधना करते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा जो टाइम होता है सुबह का ही टाइम अच्छा होता है। और सुबह के टाइम के साथ ही अगर हम आधा घंटा साधना करते हैं तो यही जीवन को सफल बनाने के लिए जो आधा घंटा है यही काफी होता है। दीक्षा लेने के लिए या मंत्र साधना करने के लिए आपको एक शांत, अपने ही घर में एक शांत एरिया, चाहे घर में बनाया हुआ मंदिर हो, चाहे आपके रूम में बेडरूम हो, किसी भी जगह में एक आसन बिछाकर जहां आप सुखी तरीके से बैठ सकते हैं, वहां पर आप सुखासन लगाकर, पद्मासन नहीं लगता है आपका, कोई बात नहीं है, आप सुखासन में, जिसको आप लफ्जों में चौकड़ी मार के बैठना बोलते हैं, सुखासन में आप बैठ जाइए। और बैठने के बाद पहली जो प्रक्रिया है जिसको हम दीक्षा कहते हैं, इस दीक्षा को जो भी मंत्रों को इस्तेमाल किया जाता है उनको आप स्मरण करिए, उनको सुनिए। भले ही आप उसको पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो भाषा है वो आपके हृदय की भाषा है। हृदय में रहने वाले जो परम परमात्मा है, उन्होंने ही इसका सृजन किया है। इस दीक्षा में जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उन मंत्रों इतने अद्भुत मंत्र हैं जिनको सही लफ्जों में मैं आपको समझाना इसलिए चाहता हूं कि अगर आप समझते हैं, उस चीज को समझते हैं, तो आप उसका मंतव्य समझ जाएंगे। इन मंत्रों में भूत शुद्धि के मंत्रों को इस्तेमाल किया जाता है। भूत हम बोलते हैं जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो आत्म प्रकाश का, यानी आत्मा का जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर को भूत बोला गया। और उसी सूक्ष्म शरीर के अंदर जो शिव हैं उनको भूतनाथ बोला गया। यानी कि भगवान शिव को जहां हम भूतनाथ बोलते हैं, कहने का मतलब है कि जितने भी जीव हैं उनका जो सूक्ष्म शरीर है, उनको सूक्ष्म शरीर को ही भूत बोला गया संस्कृत के अंदर। लेकिन आज हम बोलें कि वो भूत थी, वो चुड़ैल था, वो बातें तो बचपन की बातें थी और कहानियों की बातें थी। लेकिन संस्कृत की गहराइयों में देखा जाए तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसको ही भूत बोला गया। और भूत शुद्धि के मंत्रों को सुनने से ही, एक बार ही सुनने से भूत शुद्धि हो जाती है। और जब कभी आप चैतन्य मंत्र के बाद गुरु साधना की बात करेंगे तो हम गुरु साधना को, हम इन मंत्रों को नित्य प्रति करते हैं। इन नित्य प्रति में जो मंत्रों में भाव है वैसा ही स्पष्ट आपके साथ घटता है। मैं ज्यादा विस्तार में ना जाते हुए ही, मैं दीक्षा की जो पद्धति है, जो दीक्षा देने का है, इस कार्य में को आपके के लिए, विशेष रूप से आप लोगों के लिए इस दीक्षा
पद्धति को आपको दीक्षा देता हूं। मैं नरेंद्र कमल, जिनको योगियों के बीच में परमहंस नरेंद्र के नाम से जाना जाता है, पुत्र परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के संरक्षण में जो भी मैं दीक्षित हुआ, जो उनसे सीखा, उसी ढंग से मैं आपको दीक्षा देता हूं चैतन्य मंत्र की। इस साधना को आप कैसे संपन्न करेंगे, मैं आपको चेतना दीक्षा देता हूं। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्तांगतोपि वाया समरेत पुंडरीकांक्षं ब्रह्म व्यांतरासूच्या। ओम आतं तत्त्वं सोदामि स्वाहा। ओम विद्यतत्त्वं सोदामि स्वाहा। ओम ज्ञानतत्त्वं सोदामि स्वाहा। ओम शिवतत्त्वं सोदामि स्वाहा। चिद्रूपिणी महामाया दिव्यतेजा स्मन्वते सृष्टदेवी शिखा मध्ये तेजन्मृदुकरस्मे। ओम भुवा ओम भवा ओम सवा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम ओम रतम ओम ब्रह्म। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम। ओम ह्रीं क्लीं दार्शक्ते नमः। ओम कूर्मासनाय नमः। ओम अनंतासनाय नमः। ओम विमलासनाय नमः। ओम पृथ्वीदल्लोकदेवी तं विष्णुदत्तं च धर्मां देवी पवित्रं करुचासनम्। ओम स्पन्दु ये भूता विघ्नक्रास्ते नाश्यन्तु। ओम भूमरस्ति विश्वदाया विश्वभुवन च दत्री पृथ्वीन्द्रा पृथ्वीन्द्रागोमास्या। ओम मूल संकटम सुषमनापथम जीवम शिवम पदम योजामि स्वाहा। ओम यम संको शरीरम सो स्वाहा। ओम रम संको शरीरम दे दे पज पज स्वाहा। ओम वम परम शिवर शिवर स्वाहा। ओम लम सांभव शरीरोत्पादते पाद। ओम हंसा सोहम अवतर शुभदात। जीवम सुष्मना पथम प्रवशुष मूल संकटमोल्ल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हंसा सोहम स्वाहा। जो चैतन्य मंत्र, चैतन्य मंत्र आपको गुरु जी पे एक एप्लीकेशन में डाउनलोड करने के बाद आपको गुरु मंत्र जहां से मिलेगा। जहां पर मंत्र तक पहुंचने में और मंत्र के पहले तक एक मन में हमेशा एक दुविधा बनी रहती है कि गुरु की फीस क्या होगी। गुरु की दक्षिणा क्या होगी। जितनी भी पूजाएं हैं, जब तक हम उसकी फीस नहीं देते हैं तभी तक साधना संपन्न नहीं हो पाती, चाहे मैंने की हो या किसी ने की हो। और गुरु का कर्तव्य बनता है, फीस वो होनी चाहिए जो सभी आदमी उस फीस को दे सकते हो, और उस फीस को लेने के बाद वो उसकी आय का साधन नहीं होना चाहिए।
और जो भी आता है उसके जो उद्देश्य होने चाहिए वो श्रेष्ठ होने चाहिए, जिसका उसको अच्छी ढंग से उस धन का इस्तेमाल किया जाए। तो इसकी फीस जब हमने रखी तो हमने फीस रखी 550 रुपए कि जनसाधारण इस फीस को 550 को दे सके। और जब हम 550 रुपए हमने इसकी फीस रखी, क्योंकि मैं एक लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट में डायरेक्टर के पद पे काम करता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता हूं, टैक्स बचा सकता था, जीएसटी बचा सकता था, लेकिन फिर भी हमने इसका जीएसटी नंबर लिया और ये सोचा कि जो भी आप 550 रुपए देंगे उसके ऊपर जीएसटी पे की जाएगी, साथ में जो भी उसकी आय होगी उसके ऊपर इनकम टैक्स भी दिया जाएगा। कि हमारा उद्देश्य ये है कि अगर हम टैक्स देते हैं तो प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मानव सरकार को टैक्स पे करे। अगर गुरु अपने शिष्यों को इस मार्ग पे लाता है, उस देश की सरकार भी उन्नति करती है। किस तरह से हम सरकार की भी मदद कर सकते थे। 550 रुपए अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो बहुत ज्यादा दे सकते थे उनके लिए ये एहसास कराने की जरूरत थी कि आपके बहुत सारे पैसों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें आपसे कोई दान नहीं चाहिए, कोई हम आपसे पुण्य नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन साधना में उतरिए। ये 550 रुपए इस साधना की जो दीक्षा की फी है कि गुरु ही फीस फिक्स करता है कि कितनी फीस आपसे ली जाए। मेरा मकसद आपको चैतन्य करना है कि प्रत्येक भारत का नागरिक का चैतन्य हो जाए। प्रत्येक भारत का नागरिक, हर भारत का बच्चा बच्चा विद्वान हो जाए, जैसा हम प्राचीन भारत के अंदर ऐसा समझते थे। हमारे पास हमें जो असाध्य रोगों ने डरा रखा है, हम दिखा दें इस चैतन्य साधना को करने के बाद रोग तो हमारे आसपास भी नहीं आ सकते। जो आज कहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति और हमारे राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, ऐसा संभव है कि चैतन्य साधना करने के बाद प्रत्येक भारतीय चेतन होए, हमारा पूरा देश भी चैतन्य होता है, पूरी सरकार भी चैतन्य होती है। इस चेतन साधना को करना अति आवश्यक है आपके लिए, आपके जीवन को उठाने के लिए और उन शक्तियों से परिचित होने के लिए जो आज के लिए जानने का आपको अधिकार है। तो गुरुजी पे आप गूगल में भी अगर आप सर्च करते हैं तो वहाँ एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको 550 रुपया उसको आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। 550 रुपया पेमेंट देने के बाद हम आपको 550 रुपये का क्रेडिट दे देते हैं कि जिससे आपको 17 रुपये 17 पैसे रोज उसमें से आपके खर्चा होंगे। 17 रुपये 17 पैसे के अंदर हम सरकार को जीएसटी भी देंगे और उसमें हम इनकम टैक्स भी करेंगे। एक मेरे आपके भाई, मेरे भी भाई हैं, उन्होंने कहा था
कि पॉलिटिकल विल में इतनी बड़ी ताकत है कि कुछ भी संभव है। लेकिन पूरे विश्व में योगा को जिस ऊंचाइयों में उन्होंने पहुंचाया, मैं उसका हमेशा हमेशा के लिए धन्यवाद करता हूं। लेकिन आज मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि यौगिक विल में इतनी बड़ी ताकत होती है कि देश को अंदर बहुत सारा हम धन इकट्ठा करके हम आपको दे सकते हैं। अगर 1 करोड़ की जनता चैतन्य साधना करती है तो हम रोज 1 करोड़ 70 लाख रुपया सरकार को जीएसटी दे सकते हैं। 365 दिन के अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं हम सरकार को कितना अमाउंट अपने आप को चैतन्य करने के लिए, अपने आप को संस्कारित करने के लिए हम इस कार्य को कर सकते हैं। आप भी चैतन्य साधना कीजिए, आपकी पत्नी भी चैतन्य साधना करे, आपके बच्चे भी चैतन्य साधना करें, आपके माता पिता भी चैतन्य साधना करें, पूर्ण चैतन्य हो जाए और विश्व में अपने देश का नाम भी ऊंचा करें, क्योंकि आपको चैतन्य होने से पूरा का पूरा राष्ट्र चैतन्य होता है। तो मेरा मकसद आपसे कोई पैसा इकट्ठा करना नहीं है कि मैं आपसे 550 रुपये ले रहा हूं और बोल रहा हूं कि जहां पे जाके गुरुजी पे एप्लीकेशन को डाउन करें करके आप मेरे 550 रुपये की आय की बढ़ोतरी करें। मैं जिस संस्था में काम करता हूं उस संस्था में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के लिए 6 लाख रुपया फीस लेते हैं, लेकिन आपको चैतन्य बनाने के लिए हम सिर्फ 550 रुपया हम फीस लेते हैं। और जिस संभव है कि बताना चाहता हूं इस 550 रुपये की ताकत कितनी होती है, गुरु की फीस की कितनी ताकत होती है, गुरु की ही दक्षिणा में कितनी ताकत होती है, ये उसका जो अधिकार है लेने का, उसमें कितनी बड़ी शक्ति होती है। जब तक आप इस को पेमेंट नहीं करते हैं तब तक कोई भी साधना सफल नहीं होती है, क्योंकि चुराए हुए जितने भी मंत्र होते हैं, चाहे आप पुस्तकों से लेते हैं या वैसे लेते हैं, उनसे साधना संपन्न नहीं हो पाती है। जब तक गुरु जीवित होते हैं, आपकी भाषा में आपके तरीके से आपसे बात कर सकते हैं, उन गुरुओं के पास जाकर साधना संपन्न करनी ही चाहिए। वो अनेक हैं, मैं जानता हूं। पिछले दिनों में जो कुछ भी हमने 20 दिन एपिसोड के अंदर आपको बना के प्रस्तुत किया, वो जितने भी श्रेष्ठ गुरु के शिष्य हैं, उन 20 दिनों को श्रवण करने के बाद भी गहरी ध्यान समाधि में जा सकते हैं, जिससे मैं बता सकूं कि गुरुओं की वचन की क्या कीमत होती है। कि एक गुरु नहीं होते हैं, अनेक गुरु होने के बाद वो एक ही गुरु होते हैं। इस गुरु जी पे एप्लीकेशन को डाउन कीजिए, जहां पे आपको चैतन्य मंत्र मिल जाएगा और आपका जो संबंध होगा मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगा। जब हम चैतन्य साधना करते हैं, उन चैतन्य साधना को करने के बाद आपके बहुत सारे अनुभव होते हैं। उसको ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट का वीडियो बनाकर YouTube में, जो नंबर आपको उसमें में आपको मिलेगा, आप YouTube में अपना वीडियो बनाकर आप हमें भेज सकते हैं। हमारे पास एक टीम है, हिंदी में भेज सकते हैं, पंजाबी में भेज सकते हैं, इंग्लिश में भेज सकते हैं, बंगाली में भेज सकते हैं, आप तमिल में भेज सकते हैं, तेलुगु में भेज सकते हैं, हिंदुस्तान की किसी भी लैंग्वेज में हमें भेज सकते हैं। हम उसको सुनेंगे और जो आपके प्रश्नों के उत्तर हैं
देने की, जो लेक्चर के अंदर हम आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो हमारा उद्देश्य आपको चैतन्य करना है। चैतन्य करने के साथ साथ आपको उस ऊंचाइयों पे लेके जाना है। आपको वो धरोहर देनी है जो आपके लिए थी, आपके लिए है और आपके लिए रहेगी। लेकिन कोशिश है कदम बढ़ाने की, उसको प्राप्त करने के लिए। इतना कहते हुए मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं।